श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि एक कल्प सुरे देखी दुखारी, समर जलंधर सन सब हारी। शंभु कीन्हे संग्राम में अपारा, शंभु कीन्हे संग्राम में अपारा। धनुज महाबल मरई न मारा, धनुज महाबल मरई न मारा। कहते हैं कि एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सभारे। शंभु किन्ह संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। कहते हैं एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देख करके शिव जी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि यह अत्यंत गहरा आध्यात्मिक रहस्य बताते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक समय ऐसा आया कि जब दैत्यराज जलंधर का अत्याचार इतना अत्यधिक बढ़ गया कि सभी देवता दुखी हो गए, सभी देवताओं को वह परास्त कर दिया, धर्म संकट में पड़ गया और सभी देवता युद्ध में पराजित होकर के छिन्न भिन्न हो गए, इधर से उधर भागने लगे। इस भाव को समझना है कि जलंधर कौन था। जलंधर केवल एक दैत्य नहीं था। जलंधर आज भी अधिकांशतः लोगों में आपको मिल जाएगा। जलंधर अहंकार था, जलंधर शक्ति का दुरुपयोग का कारण था, जलंधर अधर्म का प्रतीक था, छल कपट का द्योतक था। और आज भी आपको जलंधर जैसे अनेकों व्यक्ति मिल जाएंगे जिनमें छल कपट, अधर्म, क्रोध, अहंकार और शक्ति का दुरुपयोग की भावनाएं भरी हुई है। यह चौपाई हमें सिखलाती है कि जब शक्ति आए तो शक्ति को संभालना सीखो, शक्ति का सदुपयोग करना सीखो। अहंकार आए तो उसको मिटाना सीखो। अहंकार को विनम्रता से मिटा सकते हैं और सदैव ही धर्म के साथ अपना जीवन जीने का संकल्प करो, तभी आप शक्ति को भी नियंत्रित कर पाएंगे। अन्यथा आप ही की शक्ति आपका विनाश का कारण बन जाएगी। इन सिद्धांतों को जानने की जरूरत है। भगवान शिव युद्ध के लिए तब तैयार होते हैं कि जब देवता सब असहाय हो गए और सब देवता भगवान शिव के पास जाते हैं, तब भगवान शिव ने स्वयं जलंधर से युद्ध किया। लेकिन जलंधर अत्यंत शक्तिशाली था, उसका अंत कर पाना सरल नहीं था। भगवान शिव भी थोड़ा परेशान हो गए। इस कथा का गहरा संदेश है कि यह कथा केवल देव असुर संग्राम ही नहीं है, यह हर मनुष्य के भीतर चलने वाले युद्ध का प्रतीक है, द्वंद्व का प्रतीक है। शिव अर्थात आपका चेतन आत्मा और दैत्य अर्थात आपके मन में उठने वाली कुवृत्तियां, छल कपट, अहंकार, दोहा, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब आसुरी वृत्ति है। आसुरी वृत्ति से आपका चेतन आत्मा की शुद्धि के साथ हमेशा
शिव भाव के साथ हमेशा युद्ध होता रहता है। इस भाव को समझना है। मनुष्य का जीवन भी एक जलंधर की तरह बन जाता है, क्योंकि आज भी अधिकांशतः मनुष्य के भीतर क्रोध, लोभ, अहंकार और वासनाएं जागृत रूप से जलंधर की तरह उदंड होकर के उस व्यक्ति के जीवन को उदंडित कर रही है, व्यग्र कर रही है। यही उसके अंदर जलंधर का स्वभाव रूप में हर व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ है। इससे बचने की आवश्यकता है, अन्यथा जलंधर की तरह उस व्यक्ति का भी विनाश होना निश्चित है। अहंकार क्यों विनाश लाता है, इस भाव को समझना है। कहते हैं कि जब शक्ति के साथ विनम्रता नहीं रहती तो वही शक्ति विनाश का कारण बन जाती है। जलंधर भी अपनी शक्ति के अहंकार में धर्म को कुचलता है, अधर्म को अपनाता है। अहंकार में वे अपने समाज के लोगों का, देवी देवता का सम्मान नहीं करता, अपने से बड़ों का सम्मान नहीं करता। उसकी शक्ति उसके नियंत्रण में नहीं है और वही उसके विनाश का कारण बनती है। भगवान शिव का यह दिव्य संदेश है कि शक्ति का उपयोग रक्षा के लिए करना चाहिए, धर्म के लिए शक्ति का उपयोग करना चाहिए और अहंकार को दूर रखना चाहिए, नहीं तो अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। आज के समाज में हर व्यक्ति के अंदर शक्ति पाने की दौड़ है, पद पाने का अहंकार है और स्वार्थ की प्रवृत्ति बढ़ रही है। हर व्यक्ति शक्ति पाना चाहता है, पद पाना चाहता है और स्वार्थ में हरदम प्रवृत्त रहता है कि मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। लेकिन रामचरितमानस हमें सिखलाती है कि धर्म और विनम्रता के बिना शक्ति अधूरी है। शक्ति को प्राप्त करके उसको नियंत्रित करना, उसका सदुपयोग करने की विवेक बुद्धि जागृत होना, वह शक्ति सृजन का काम करती है, कल्याण का कार्य करती है। परंतु शक्ति को पा करके अधर्म और लालच और स्वार्थ में दूसरों के साथ बेईमानी करना, अत्याचार करना, वही शक्ति उस व्यक्ति के जीवन के विनाश का कारण बन जाती है। और यह अनेकों प्रकार से देखा गया है, यह प्रैक्टिकल है। जीवन में संघर्ष इसीलिए आता है ताकि मनुष्य भीतर से अधर्म को पहचान सके, अपने दोषों से लड़ सके और सत्य के मार्ग पर स्थित हो सके। इसीलिए जीवन में तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संघर्ष करो, अपने आप को जानो, अपने मन की वृत्तियों को जानो, सात्विक भावों में अपने मन को लगाओ, धर्म को जानो, धर्म के साथ अडिग भाव से खड़े रहो, मर्यादा बनाए रखो, तब एक श्रेष्ठ जीवन जीने का आप अधिकारी बनते हैं। कहते हैं कि वास्तविक विजय तो दूसरों को हराने में नहीं है, बल्कि वास्तविक विजय हर व्यक्ति का वही है कि जिसने अपने अहंकार को जीत लिया, जिसने अपने अहंकार को विनम्रता से जीत लिया, जिसने अपने क्रोध को प्रेम से जीत लिया, जिसने अपने भीतर के अंधकार को, अज्ञान रूपी अंधकार को ज्ञान रूपी प्रकाश से मिटा दिया, वही उस व्यक्ति के जीवन का विजय है। इससे बड़ा कोई विजय नहीं। कहते हैं कि जब मनुष्य अपने अहंकार को शक्ति समझने लगता है तभी उसके पतन के दिन का शुरुआत हो जाता है। और जब वही शक्ति धर्म और करुणा के साथ जुड़ जाती है, विनम्रता और प्रेम के साथ जुड़ जाती है, तो वही शक्ति संसार के कल्याण
का माध्यम बन जाती है। इसलिए हम सबका परम कर्तव्य है कि हम भी अपने जीवन में अहंकार को मिटाएं, विनम्रता को धारण करें, धर्म को अपनाएं, अधर्म का त्याग करें, सत्य के मार्ग पर चलें, कभी लालच में किसी पर अत्याचार न करें। तब हमारा जीवन भगवान शिव के इस सिद्धांतों पर चल करके युद्ध नहीं बल्कि शुद्ध बन जाएगा। यह मनुष्य का जीवन भीतर से जागृत होकर के दिव्य ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित हो जाएगा। तब मनुष्य का जीवन धन्य बन जाता है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ मिलेंगे। तब तक आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।